का विघ्न नहीं डालना चाहिए। जो आप आपस में चर्चा करते हैं इसमें भी दोष लगता है। दोष क्यों लगता है? क्योंकि एक तो आप नहीं सुनते और दूसरे को भी सुनने के लिए जो सुन रहा है उसको भी आप बाधा पहुंचाते हैं, तो दोष आपको लगता है। वैसे तो देवी भागवत महापुराण में तो ब्रह्म हत्या के बराबर का पाप बताया है। इसको ध्यान से सुन लीजिए। देवी भागवत में कथा में विघ्न डालने वाले को ब्रह्म हत्या का पाप लगता है, ऐसा बताया है 5 आदमियों को। देवी भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय के 20वें श्लोक में कौन कौन है वो 5 लोग जिनको ब्रह्म हत्या का पाप लगता है? निद्रा भंग कथा छेद्यो, निद्रा भंग कथा छेद्यो, मात्र दाम्पत्यो प्रीति भेदनम, मात्र शिशु विभेदश्च, मात्र शिशु विभेदश्च, ब्रह्म हत्या समम स्मृतम। कौन कौन है ये 5? जो दूसरे को निद्रा से जगाता है। इसलिए पहले लोग ना निद्रा से नहीं जगाते थे। और ये किसी साधारण व्यक्ति ने नहीं कहा, ब्रह्मा से कहा है, दीमक ने। ये घटना भी बता दें, इससे आपको लाभ भी मिलेगा। अभी हवन होगा तो हवन में जो हम स्वाहा स्वाहा तो करते हैं, दूर से आहुति फेंकते हैं, वैसी कुछ नीचे गिरती है कुछ ऊपर गिरती है। कभी भी हवन में हवन सामग्री अग्नि को ही समर्पित करनी चाहिए, हवन अग्नि से बाहर नहीं डालनी चाहिए। जो अग्नि से बाहर आहुति जाती है वो दैत्यों की चली जाती है, और जो नीचे गिरती है वो दीमक की चली जाती है। मैं आपके ज्ञान की चर्चा कर रहा हूं। एक बात, भगवान श्री हरि को जगाने के लिए भगवान ब्रह्मा ने दीमक को प्रकट किया और दीमक से कहा, भगवान सो गए थे, खड़े खड़े सो गए थे, कई हजार वर्ष तक युद्ध किया था, तो हरि को जगाना था। ब्रह्मा जी ने तो जगाया नहीं, दीमक को प्रकट करके कहा, तू इनके जो धनुष कंधे लगा हुआ था कान पे, इसकी प्रतिंचा को काट दो तो भगवान जग जाएंगे। दीमक ने कहा, मैं इतना पाप क्यों ले लूं? दीमक ने कहा था ये ब्रह्मा जी से कि इन 5 को ब्रह्म हत्या का पाप लगता है, मैं अपने ऊपर पाप क्यों लूं? तो ब्रह्मा जी ने कहा, कोई बात नहीं है, यज्ञ में हम तुम्हारा हिसाब रखेंगे। तो जो दीमक की जो नीचे आहुति गिरती है वो दीमक की होती है, इसलिए आज दीमक ज्यादा बढ़ रही है। देखिए, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हो सकता है यहां भी कुछ लोग बैठे हो, उनके घर में लग रही हो चौखट में। कभी नहीं डालनी चाहिए है? अच्छा, जरूर आप नीचे ही फेंकते होंगे आहुति। बोले अनंतकंद भगवान की। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो मैंने आपसे एक निवेदन किया है आज, शास्त्र से अलग कोई चर्चा नहीं होगी, और जिसकी चर्चा होगी उसके प्रूफ दिए जाएंगे, वहां जाके आप देख सकते हैं कौन से वेद से हम ले रहे हैं, कौन से उपनिषद से ले रहे हैं, क्या हमारे पुराण हैं, कौन से पुराण से ले रहे हैं, वो श्लोक सब बताएंगे, कौन सा श्लोक होगा क्या होगा। बोले वृंदावन महिलाल की, बोले वृंदावन महिलाल, जय जय श्री, जय जय श्री। तो 5 आदमियों में से तो एक ही बताया मैंने तो निद्रा भंग है कथा छेद्यो, जो दूसरे की निद्रा भंग करते हैं, जगाते हैं, और जो कथा में विघ्न डालते हैं। दाम